सब्सक्राइब कीजिए technicalmickey.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जीएसएम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू technicalmickey.com यूट्यूब चैनल और technicalmickey.com वेबसाइट की जन्म से मैं हूं मोहम्मद वकास कमर। आप देख रहे हैं technicalmickey.com यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं फिर आपके साथ कोई बॉक्स वगैरह लेकर नहीं हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह की हमने पहले अपने MTK की एक वीडियो बनाई थी कि हम उसका पैटर्न कैसे अनलॉक कर सकते हैं, ये वाली। उसके बाद हमने अपने एक वीडियो बना के अपलोड की थी कि प्राइवेसी प्रोटेक्ट पासवर्ड को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं मिरेकल बॉक्स के थ्रू ऑल MTK के डिवाइस। और उसके बाद हमने जो आज वीडियो अपलोड की थी वो की थी कल जो वीडियो हमने अपलोड की थी वो की थी फ्लश स्टॉक रूम ऑन एनी MTK डिवाइस, यानी कि हम अपने MTK डिवाइस को फ्लश कैसे कर सकते हैं ऑल जो MTK की डिवाइस होती है। और आज जो हम यानी कि लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं सॉफ्टवेयर आपके पास वीडियो ट्यूटोरियल। इसमें हम बात करने वाले SPD FRP के बारे में, यानी कि हमारी SPD चिप जो होती है उसकी हम FRP कैसे रिमूव कर सकते हैं मिरेकल बॉक्स को यूज करते हुए। तो मिरेकल बॉक्स को जो मैं यूज कर रहा हूँ बेसिकली इस वीडियो में, तो मैं अपना बॉक्स यूज कर रहा हूँ, यानी कि क्रैक वगैरह नहीं यूज करूंगा। तो बेसिकली जो मैं इस तरीके से यानी कि आपको बताऊंगा वो आपने क्रैक में भी वर्क करेगा। ये आपने जो है वीडियो वॉच कर लेनी है, का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले वीडियो की जानिब चलने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें ना करें ये आपके टेंशन है, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो आपको इससे कुछ यानी कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे पता चल जाया करेगा कि हाँ भाई वीडियो देखने वाले जो है वो देख रहे हैं कि और काम जो है मेरा ज़ाया नहीं जा रहा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये देखें मेरे पास जो है मेरा मिरेकल बॉक्स जो है वो रन हुआ है, जिसका यानी कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मिरेकल बॉक्स का वो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मिरेकल बॉक्स 2.5.1। बेसिकली मैंने जो इस वीडियो में क्रैक क्यों नहीं यूज़ कर रहा, असल में क्रैक जो है वो मेरे दूसरे यानी कि लैपटॉप में, और मैं ये जो PC यानी कि अपना यूज़ कर रहा हूँ ये पर्सनली अपने शॉप वाला जो है वो PC यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है मैं क्रैक यूज़ नहीं कर रहा। अदरवाइज़ आप ये जो काम है ये आप क्रैक में भी कर सकते हो, बस उसके अंदर जो है वो मॉडल थोड़े होंगे, यानी कि क्रैक वाले में जो है चिप के जो बूट होगा यानी कि वो कम होगा। इसमें बेसिकली ज़्यादा है क्योंकि मेरे पास बॉक्स कनेक्ट है इस टाइम। तो जैसे ही आपके पास ये रन हो जाए आपने करना क्या है, सिंपली सबसे पहले आपने जो है SPD की टैब में आना है और यहाँ आकर रीड इन्फो पे जो है वो सिंपली क्लिक करके अपना बूट सेलेक्ट करना है। मैं जो अपना बूट सेलेक्ट करता हूँ वो 9030 सेलेक्ट करके eMMC वाला बोर्ड सेलेक्ट किया मैंने। ये देखें जैसे बोर्ड सेलेक्ट करके मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो वो हमारे से जो है हमारा मोबाइल जो है वो कह रहा है कि कनेक्ट करो अपना मोबाइल। ये देखें मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट किया। पावर अप का बटन दबा के SPD में बेसिकली आपने जो है वो पावर अप का बटन दबाना है। देखें जैसे ही मैंने पावर अप का बटन दबाया और कनेक्ट किया तो ये देखें इनिटलाइजिंग बूट यानी कि वो हमारा जो है वो बूट सिलेक्ट कर रहा है। मैं बेसिकली इस टाइम 7733 जो है वो बूट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने गलत बूट जो है अपने मोबाइल का सिलेक्ट कर दिया था। ये देखें मैंने अब करेक्ट टाइप किया, इसको स्टॉप करता हूँ और अगेन स्टार्ट बटन पर मैंने क्लिक किया। ये देखें अब मैं अपना मोबाइल जो है वो पावर अप का बटन दबा के रखता हूँ और ये देखें और कनेक्ट जैसे मैंने केबल कनेक्ट की वो जो है हमारा उसने ये देखें इन्फो रीड कर दी है मेरे मोबाइल की। अब मैं जो है FRP रीसेट पर क्लिक करके यहाँ से सेटिंग स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और अपने मोबाइल का जो है मैंने सिंपली डाटा केबल लगा के जो है पावर अप का बटन दबा दिया। जैसे ये देखें मैं करता हूँ तो मैंने ये देखें पावर अप का बटन दबाया, केबल कनेक्ट करके ये उसने कनेक्ट कर लिया मेरा। ये देखें अब वो जो है इसकी FRP जो है वो रीसेट कर दी है। ये देखें फॉर्मेट कम्प्लीट उसने लिख दिया कि आपकी जो FRP है वो कम्प्लीट हो गई है, यानी कि आपका जो मोबाइल है वो फॉर्मेट कर दिया गया है। तो ये देखें उसने मेरे जो ड्राइवर्स वगैरह जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं अब, यानी कि अगेन इंस्टॉल हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने SPD की ऑल FRP जो है अपने SPD मोबाइल की कर सकते हो रिमूव। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल भी हमारा पसंद आया होगा। जी तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल भी हमारा पसंद आया होगा और आपको जो मैंने गाइड किया है कि आप अपने मोबाइल की SPD चिप की कैसे FRP रिमूव कर सकते हो। जस्ट आपने अपने मोबाइल का जो है वो करेक्ट बूट सेलेक्ट करना है और जो मैंने आपको तरीका बताया आप इस तरीके से जो है अपने मोबाइल की FRP रिमूव कर सकते हो। बेसिकली SPD मोबाइल की यानी कि SPD चिप वाले जितने भी मोबाइल है वो इस तरीके से जो है उनकी FRP रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक कर देना और
शेयर करना ना भूलिएगा। और मैंने आपको कहा था कि मेरा गूगल प्लस का पेज लाइक कर दें, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ इस पर। सॉरी कि कितने लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया है, यानी कि इधर से फॉलो किया है। तो ये देखें, सिर्फ 3 लोगों ने फॉलो किया और सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे 400 हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है दोस्तों। तो खैर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।